हम आज के इस वीडियो में सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये सभी प्रश्न बिहार पुलिस, एसएससी, जीडी तथा अन्य कई एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो अपना पहला टॉपिक है सौरमंडल। सौरमंडल का प्रधान यानी मुखिया सूर्य को कहा जाता है। यानी सौरमंडल का प्रधान सूर्य को कहा जाता है। अब पढ़ेंगे सूर्य के बारे में। दिया हुआ है सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5% उपलब्ध होते हैं। यानी सूर्य एक गैस का बना हुआ गोला है जिसमें हाइड्रोजन का मात्रा 71% पाया जाता है, हीलियम का मात्रा 26.5% और अन्य तत्व 2.5%। आगे दिया हुआ है सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है यानी बीच का भाग होता है उसको क्रोड के नाम से जानते हैं। आगे दिया हुआ है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट के नाम से जाना जाता है, सूर्य किरीट, जिसे इंग्लिश में कोरोना कहा जाता है। आगे दिया हुआ है पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। आगे दिया हुआ है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लेता है। यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लेता है। आगे दिया हुआ है सौरमंडल के अन्य ग्रह यानी सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं 8 ग्रह, उनको देखेंगे। और अपना पहला दिया है बुध ग्रह। आगे दिया हुआ है यह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, यानी जो बुध ग्रह है यह सौरमंडल में सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह है। यह सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। आगे दिया हुआ है इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे दिया हुआ है यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है और बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, इसलिए यह सौरमंडल का सबसे अधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है सौरमंडल का सबसे अधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन है, तो उसका सही उत्तर होगा बुध ग्रह। 2 में दिया हुआ है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को इंग्लिश में वेनस बोलते हैं। दिया है यह पृथ्वी का निकटतम और सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट वाला ग्रह शुक्र ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। आगे दिया हुआ है इसे सांझ का तारा या भोर के तारा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह शाम में पश्चिम तथा सुबह में पूरब दिशा की ओर दिखाई देता है। बोल रहा है कि सांझ का तारा और भोर के तारा के नाम से भी शुक्र ग्रह को जाना जाता है क्योंकि यह शाम के समय पश्चिम दिशा में तथा सुबह के समय पूरब दिशा में नजर आता है। आगे दिया हुआ है इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है किस ग्रह को पृथ्वी का भग्नी ग्रह कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा शुक्र ग्रह को। आगे दिया हुआ है इसका कोई उपग्रह नहीं है, यानी शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे दिया हुआ है बृहस्पति। बृहस्पति को इंग्लिश में जुपिटर बोलते हैं। आगे दिया हुआ है यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और बृहस्पति ग्रह जो है यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में लगभग 12 वर्ष का समय लगता है, यानी यह सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 12 वर्ष का समय लेता है। आगे दिया हुआ है इसके 79 उपग्रह है जिसमें सबसे बड़ा ज्ञानीमेड उपग्रह है। इसके 79 उपग्रह है जिसमें सबसे बड़ा ज्ञानीमेड उपग्रह है जो पीले रंग का दिखाई देता है। आगे दिया हुआ है बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं जो विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां होती हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि इस ग्रह के चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं, तो आपको उत्तर में अगर तीनों में तीनों देखे तो तीनों सही है, नहीं तो आप तीनों का नाम याद कर लीजिए। आगे दिया हुआ है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को इंग्लिश में मार्स बोला जाता है। दिया गया है इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है। आगे दिया हुआ है इसके 2 उपग्रह हैं जिसका नाम फोबोस और डिमोस है। आगे दिया हुआ है यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूरी करती है। इसे एक सूर्य की परिक्रमा को पूरा करने में 687 दिनों का समय लगता है। आगे दिया हुआ है सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक है, इसी ग्रह पर उपस्थित है। यानी सौर मंडल का सबसे जो बड़ा ज्वालामुखी है उसका नाम है ओलिपस मेसी एवं सबसे ऊंचा पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, वह मंगल ग्रह पर स्थित है।
आगे दिया हुआ है मार्स ओडेसी नामक कृत्रिम उपग्रह मंगल ग्रह का उपग्रह है और मंगल ग्रह पर एक कृत्रिम उपग्रह पाया जाता है जिसका नाम है मार्स ओडेसी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आगे देखा जाए यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है और मंगल ग्रह पर एक कृत्रिम उपग्रह है जिसका नाम मार्स ओडेसी है। वहीं पर एकमात्र पृथ्वी के अलावा जीवन संभव है। 6 अगस्त 2012 ईस्वी को नासा का मार्स क्यूरोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह के गिल क्रेटर नामक स्थान पर पहुंचा जो मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। आगे दिया हुआ है इसरो ने अपना पहला मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से भेजा था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इसरो ने अपना पहला मंगलयान कब भेजा था, तो 5 नवंबर 2013 को। जगह का नाम श्रीहरिकोटा मध्य प्रदेश से। आगे दिया हुआ है शनि ग्रह जिसको इंग्लिश में सैटर्न कहते हैं। दिया हुआ है यह आकार में सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सौर मंडल का सबसे दूसरा बड़ा ग्रह आकार में शनि है और प्रथम बृहस्पति है। आगे दिया हुआ है यह हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। शनि ग्रह का निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम गैस से हुआ है। आगे दिया हुआ है यह आकाश में पीले तारे के समान नजर आता है। अगला पॉइंट है इसके कुल 274 उपग्रह हैं जिसमें टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है और शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है और इसके कुल 274 उपग्रह हैं जो आकार में बुध के ग्रह के बराबर है। यानी टाइटन जो इसका उपग्रह है वह आकार में बुध ग्रह के बराबर है। इसकी खोज 1665 ईस्वी में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइड्रोजन ने की थी। यानी टाइटन उपग्रह का खोज 1665 ईस्वी में डेनमार्क का एक खगोल शास्त्री जिनका नाम क्रिश्चियन हाइड्रोजन है उन्होंने किया था। आगे दिया हुआ है यह एक ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। एग्जाम में पूछा जाता है पृथ्वी जैसा वायुमंडल किस ग्रह के पास है, यानी किस उपग्रह के पास है। अगर ग्रह का नाम पूछे तो शनि ग्रह मारिएगा, अगर उपग्रह का नाम पूछे तो टाइटन। आगे दिया हुआ है अरुण। अरुण को इंग्लिश में यूरेनस के नाम से जाना जाता है। आगे दिया हुआ है यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण है। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी और अरुण ग्रह की खोज 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। इसी ग्रह में अल्फा, बीटा, गामा, डेमा, इप्सिलॉन, डेल्टा, इप्सिलॉन नामक वलय पाया जाता है और अरुण ग्रह में ही अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन नामक वलय पाया जाता है। आगे दिया हुआ है अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है और लेटा हुआ ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है, तो सही उत्तर होगा यूरेनस यानी अरुण ग्रह को। आगे दिया हुआ है इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है और अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। आगे दिया हुआ है वरुण ग्रह यानी नेपच्यून। दिया हुआ है इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोल शास्त्री जहान गाले ने की है। यानी वरुण ग्रह की खोज 1846 में जर्मन के खगोल शास्त्री जहान गाले के द्वारा की गई थी। यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है, यानी सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह जो है उसका नाम है वरुण ग्रह। आगे दिया हुआ है इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन गैस का बादल छाया हुआ है और वरुण ग्रह के चारों तरफ मीथेन गैस का बादल बना हुआ है। इसके उपग्रहों में ट्राइटन सबसे प्रमुख उपग्रह है और इसके उपग्रह में ट्राइटन नामक उपग्रह सबसे प्रमुख उपग्रह है। आगे दिया हुआ है पृथ्वी। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और सौरमंडल का सबसे 5वां बड़ा ग्रह है जिसका नाम है पृथ्वी। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है और पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। बाकी एक उपग्रह है जो कृत्रिम मंगल ग्रह पे स्थित है, अभी उसके पहले पढ़े हैं लोग। आगे दिया हुआ है इसका एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, यानी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। आगे दिया हुआ है यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी के इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इसी गति से पृथ्वी पर दिन और रात होता है। यानी पृथ्वी पर दिन और रात किस गति के कारण होता है, तो घूर्णन गति या दैनिक गति के कारण होता है। बस इतना याद रखना है। आगे दिया हुआ है जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है और जल की अधिक मात्रा में उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आगे दिया हुआ है सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है और पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। उसके बाद जो है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है।
आगे दिया हुआ है 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को ग्रह की सूची से हटा दिया गया था और 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को ग्रह से हटा दिया गया। उसके पहले 24 अगस्त 2006 के पहले 9 ग्रह थे सौरमंडल में, फिलहाल में 8 हैं। प्लूटो को बौना ग्रह का दर्जा दे दिया जा चुका है। आगे दिया हुआ है साइरस या डॉग स्टार रात्रि के समय सबसे तेज चमकने वाला तारा है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है सबसे तेज चमकने वाली तारा का नाम क्या है, तो साइरस या डॉग स्टार। आगे दिया हुआ है चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, उसके बारे में देखेंगे, चंद्रमा को पढ़ेंगे। दिया है चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। यानी चंद्रमा की सतह के बारे में जानकारी देने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहा जाता है, सेलेनोलॉजी। आगे दिया हुआ है चंद्रमा के पिछले भाग पर स्थित धूल के मैदान को शांति सागर के नाम से जाना जाता है और चंद्रमा के पिछले भाग पर जो धूल के मैदान स्थित है उनको शांति सागर के नाम से जाना जाता है। आगे दिया हुआ है चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रमा। आगे दिया हुआ है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिबनिट्ज पर्वत चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक पर्वत स्थित है जिसका नाम है लिबनिट्ज, वही चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। आगे दिया हुआ है पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग दिखाई देता है और पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग देखा जा सकता है। आगे दिया हुआ है चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। आगे दिया हुआ है भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के शिव शक्ति नामक स्थान पर उतरा था। यानी भारत का जो चंद्रयान 3 गया था वह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के शिव शक्ति नामक स्थान पर उतरा था। आगे दिया हुआ है यम का दूसरा नाम प्लूटो है, सेरस, चेरॉन और 2003 यूबी 313 बौने ग्रह है। यानी ये चारों बौने ग्रह के अंतर्गत आते हैं, एम, प्लूटो, सेरस, चेरॉन और 2003 यूबी 313 ये सभी बौने ग्रह के अंतर्गत आते हैं। आगे दिया हुआ है हैले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष है। यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। यानी हैले नामक धूमकेतु तारा को अंतिम बार 1986 में देखा गया था और यह अगली बार 2062 में दिखाई देगा। और इसके साथ ही सौरमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और पहले पूछे जा चुके हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है गैलीलियो, ऑप्शन नंबर बी है कोपरनिक्स, ऑप्शन नंबर सी है केपलर, ऑप्शन नंबर डी है J.L. बेयर्ड ने। तो इसका सही उत्तर होगा सौर प्रणाली की खोज कोपरनिक्स के द्वारा की गई थी। आगे दिया हुआ है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है ग्रह, ऑप्शन नंबर बी है उपग्रह, ऑप्शन नंबर सी है क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन नंबर डी है पूछल तारा। तो इसका सही उत्तर होगा ग्रह। आगे दिया हुआ है ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादन किया था? ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर बी है केपलर ने, ऑप्शन नंबर सी है कोपरनिक्स ने, ऑप्शन नंबर डी है गैलीलियो ने। तो इसका सही उत्तर होगा ग्रहों की गति का नियम केपलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 7 तथा ऑप्शन नंबर डी है 8। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 8, यानी ग्रहों की कुल संख्या 8 है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर करते हैं। आगे दिया हुआ है अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? ऑप्शन नंबर ए है 87 87, ऑप्शन नंबर बी है 88 88, ऑप्शन नंबर सी है 89, ऑप्शन नंबर डी है 90। तो इसका सही उत्तर होगा अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। आगे दिया हुआ है निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है बुध ग्रह पर, ऑप्शन नंबर बी है शुक्र ग्रह पर, ऑप्शन नंबर सी है पृथ्वी ग्रह पर और ऑप्शन नंबर डी है मंगल ग्रह पर। तो इसका सही उत्तर होगा निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। आगे दिया हुआ है सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सूर्य को, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी को, ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति को तथा ऑप्शन नंबर डी शनि को। तो इसका सही उत्तर होगा सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी है शनि तथा ऑप्शन नंबर डी है सूर्य। तो इसका सही उत्तर होगा सौर मंडल का प्रधान यानी सूर्य है। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य को माना जाता है। आगे दिया हुआ है सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, यानी सूर्य की बनावट में कौन कौन से गैसों का मिलावट है? ऑप्शन नंबर ए दिया है ऑक्सीजन और CO2,
ऑप्शन नंबर बी दिया है हीलियम और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी दिया है हीलियम और नाइट्रोजन तथा ऑप्शन नंबर डी दिया है हाइड्रोजन और हीलियम। तो इसका सही उत्तर होगा सूर्य के संगठन में सहायक गैस हाइड्रोजन और हीलियम है। हाइड्रोजन 71% पाया जाता है और हीलियम 26.5% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रकाश मंडल। ऑप्शन नंबर बी दिया है समताप मंडल। ऑप्शन नंबर सी दिया है वर्ण मंडल तथा ऑप्शन नंबर डी दिया है स्थल मंडल। तो इसका सही उत्तर होगा सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्रोड है, क्रोड, CROD, क्रोड। अगला क्वेश्चन है सूर्य के ऊपर भाग को क्या कहा जाता है, यानी सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है अधोमंडल। ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश मंडल। ऑप्शन नंबर सी है वर्ण मंडल। ऑप्शन नंबर डी है संताप मंडल। तो इसका सही उत्तर होगा सूर्य के ऊपरी भाग को वर्ण मंडल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान है। ऑप्शन नंबर ए है 800 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी है 600 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी है 6000 डिग्री सेल्सियस तथा ऑप्शन नंबर डी है 1000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही उत्तर होगा सूर्य के पृष्ठ भाग का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, यानी सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन है। ऑप्शन नंबर ए दिया है बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर बी दिया है बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर सी दिया है शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर डी दिया है मंगल ग्रह। तो इसका सही उत्तर होगा सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह का नाम बुध ग्रह है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 300। ऑप्शन नंबर बी दिया है 56। ऑप्शन नंबर सी दिया है 36 तथा ऑप्शन नंबर डी दिया है 88। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 88। अगला दिया हुआ है सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। ऑप्शन नंबर ए है बुध। ऑप्शन नंबर बी है मंगल। ऑप्शन नंबर सी है शुक्र तथा ऑप्शन नंबर डी है यम। तो इसका सही उत्तर होगा शुक्र ग्रह। यम ग्रह की सूची में नहीं आता है। यम का दूसरा नाम प्लूटो है और प्लूटो अब बौने ग्रह में गिना जाता है। अगला दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बुध ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी है शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर सी है मंगल ग्रह को तथा ऑप्शन नंबर डी है बृहस्पति ग्रह को। तो इसका सही उत्तर होगा शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन माना जाता है। आगे दिया हुआ है किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी है शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर सी है पृथ्वी ग्रह को तथा ऑप्शन नंबर डी है बुध ग्रह को। तो इसका सही उत्तर होगा सांझ का तारा और सुबह के तारा के नाम से शुक्र ग्रह को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर बी है मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर सी है शुक्र ग्रह तथा ऑप्शन नंबर डी है बुध ग्रह। तो इसका सही उत्तर होगा सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है बुध तथा शुक्र। ऑप्शन नंबर बी दिया है शुक्र तथा बुध। ऑप्शन नंबर सी दिया है बुध तथा मंगल और ऑप्शन नंबर डी दिया है बुध तथा बृहस्पति। तो इसका सही उत्तर होगा सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह यानी सूर्य से क्रमशः है बुध, उसके बाद शुक्र। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर बी है मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर सी है शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर डी है पृथ्वी ग्रह। तो इसका सही उत्तर होगा सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट पियरी ने। ऑप्शन नंबर बी है एमंडसेन ने। ऑप्शन नंबर सी है तस्मान ने और ऑप्शन नंबर डी है जॉन केबॉट ने। तो इसका सही उत्तर होगा रॉबर्ट पियरी के द्वारा उत्तरी ध्रुव का खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी है शनि ग्रह को। ऑप्शन नंबर सी है मंगल ग्रह को तथा ऑप्शन नंबर डी है शुक्र ग्रह को। तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ जल उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी है रोहिणी। ऑप्शन नंबर सी है चंद्रमा तथा ऑप्शन नंबर डी है मंगल। तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक ग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन दिया है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। ऑप्शन नंबर ए है यूरेनस। ऑप्शन नंबर बी है शुक्र। ऑप्शन नंबर सी है बृहस्पति तथा ऑप्शन नंबर डी है शनि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बृहस्पति ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है फोबोस, ऑप्शन नंबर बी है डिमोस, ऑप्शन नंबर सी है लेडा और ऑप्शन नंबर डी है फाडेलिया। तो इसका सही उत्तर होगा डिमोस, सौरमंडल का सबसे